मानव समाचार, मानवता के हक में। उस रोज़ का वाक़या ऐसा हुआ, तकरीबन 6:45 के करीब में मुझे डॉक्टर अली साहब करके थे, उन्होंने कॉल किया। डॉक्टर अली, शायद आप लोग जानते होंगे उनको। उन्होंने मुझे कॉल किया, 6:45 बज रहा था, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर हुआ और मुझे कॉल आया। 2-3 फ़ोन बज रहे थे रेगुलर, तो मैं उठाया। उन्होंने मुझे बोला कि यार ऐसा ऐसा एक हादसा हो गया है और बड़े मियाँ है, साइकिल पे थे, उनको बहुत ज़्यादा मार लगी है, लुंगी पहने हुए थे। तो मैं उनको बोला कि एम्बुलेंस, तो बोले मैं एम्बुलेंस वाले को कॉल कर दिया हूँ, एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है। बोले राहुल भाऊ को हमने कॉल किया है, बोले किसी से नंबर उनका मिला होगा उनको। तो बोला ठीक है, अच्छे आदमी को तुमने बोले, तो आप लोग उनको गाड़ी में डाल दो, मैं भी सिविल पहुँचता हूँ, आप लोग भी भेज दो। तो गाड़ी वहाँ पर पहुँची, राहुल भाऊ के ड्राइवर शायद नाना भाऊ ने उनको वहाँ पर लेके आया था। अब मैं यहाँ से ये बताता चलूँ कि ये मालेगांव शहर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर ऐसा है ना कि यहाँ पर पैसे को कोई अहमियत नहीं देता। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम इस मिट्टी से पैदा हुए, कि इतना पैसा एक आदमी की जेब में रहने के बाद चाहता तो वो आदमी एम्बुलेंस में ही पैसा निकाल लेता, लेकिन उसने नहीं निकाला। उसने पहले ये किया कि मरीज़ को किस तरीके से मैं हॉस्पिटल पहुँचाऊँ, इसका किस तरीके से इलाज करूँ। हमारे शहर में रहने वाला, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या और कोई धर्म का हो, वो ये चाहता कि यार पहले हम किस तरीके से, क्योंकि हम इस फील्ड में रहते हैं, हमको पता है, हम लोग इस फील्ड से अच्छे से वाकिफ़ है कि जो भी आदमी की मदद करता है, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, पहले उसका सबसे पहला मकसद ये होता है कि यार इसको इलाज मिल जाए, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाए ताकि इसकी जान बच जाए। तो ये बंदे ने, नाना ने वहाँ से उठाकर उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके आया। तब तक मैं वहाँ पहुँचा, हॉस्पिटल पहुँच चुका था। तो ये एम्बुलेंस में डाल कर निकल गया, जबकि इसको वहाँ पर कोई पैसा वगैरह हम लोगों ने नहीं दिया। ये चाहता तो हम लोगों से पैसा मांगता था, लेकिन ये बंदे ने वहाँ पर पैसा नहीं मांगा। इसने बोला कि यार इसके घर के लोग तो कोई है नहीं, जब आएंगे तो आप लोग कांटेक्ट करके, क्योंकि हम लोग अक्सरियत से ऐसे ही करते हैं, जो अननोन रहता है, जो लावारिस रहता है ना, तो बाद में उसके घर के लोग एम्बुलेंस का जो भी किराया होता है वो लोग अदा कर देते हैं, नहीं तो फिर कहीं कभी कभी हम लोग हमारी जेब से अदा कर देते। तो ये नाना उनको सिविल हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। मैं जिस वक्त वहाँ पर गया तो उनकी सांसें चल रही थी। वहाँ पर हमारे डॉक्टर पठान साहब ड्यूटी पे थे, CMO। तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उनको मैं बोला कि देखो इनका अच्छे से अच्छे इलाज करो, इनके जेब में कोई मोबाइल वगैरह नहीं है और चिट्ठी वगैरह नहीं है, फिर भी आप चेक कर लो अगर उनकी जेब में कुछ हुआ तो वहाँ पर जो ब्रदर काम करता है, उन्होंने उसको लगाया ब्रदर को, तो देखा तो उनकी बंडी में काफ़ी सारा पैसा था। वो पैसा इतना था तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार शफीक भाई इनके पास पैसा काफ़ी है। तो मैं बोला कि डॉक्टर साहब ये आप अपने ताबे में ले लो और ताबे में लेके जो भी अभी ड्यूटी पे होगा उनको बुलाकर उनके ताबे में दे दो। ऐशा की नमाज़ हो रही, अजान हो रही थी, तो मुझे नमाज़ जाना था। तो मैं बोला कि मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। उनका फ़ोटो वगैरह मैं लिया, इसको वायरल करेंगे अपन, और वायरल करके इंशाल्लाह। तो मैं नमाज़ के लिए चला गया इतना बोल के। फिर उन्होंने गौली दादा को बुलाया, ये वहीं पे सिविल में इनकी ड्यूटी रहती है। ये सिटी पुलिस स्टेशन में, सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर ये ड्यूटी है इनकी, और सिविल हॉस्पिटल में आरोग्य डिपार्टमेंट के हिसाब से इनको वहाँ लगाया जाता है। जो भी MLC के केस आए या जो कोई एक्सीडेंट आए, कोई हादसा आए, लड़ाई झगड़े के केस आए, तो ये वहाँ से हैंडल करते हैं। तो इनको बुलाए उन्होंने और बुलाकर इनके ताबे में पैसा दिया। तो इन्होंने लेकर उसको मोजा काउंट किया। वहाँ पर ये भी चाहते कि यार कोई अगर इनकी जगह, ऐसे तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी मालेगांव के अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेटिव हो बहुत, तो इन्होंने वहाँ पर मोजा पूरा एकम एक पैसा मोजने के बाद इन्होंने पंचनामा किया। 4 लोगों के साइन वगैरह लेके कि यार ये देखो इतना पैसा है, जितना पैसा था उतना ही पैसा उन्होंने पंचनामा करके साइन वगैरह लिया। लेने के बाद इनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी, ये निकल गए थे वहाँ से। मैं जिस वक्त नमाज़ पढ़ के आया तो देखा, तो मैं डॉक्टर से बात किया, बोले उनका इंतकाल हो गया। तो फिर मैं परेशान हो गया, मेरे मोबाइल का नेट का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। तो अल्लाह का करना ऐसा था कि हमारे आरिफ भाई और खालिद इसके वहाँ पर दोनों पहुँचे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बंदे भी बड़े खिदमत गुजार है, ये हमारे जैसा ही जज्बा रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में बहुत कम लोग अब ऐसे दिखने में आते कि जो खिदमत खल्क का जज्बा रखे। तो ये वहाँ पर पहुँचे, तो जिस वक्त ये पहुँचे तो ये वीडियो वगैरह ले रहे थे और मैं बाजू के रूम में था। मैं निकल के उनके पास गया, बोला कि यार भाई ऐसा ऐसा मामला है। तो बोले ठीक है अपन इसको वायरल करते। मैंने मेरी मोबाइल से उन्होंने शूटिंग किया और शूटिंग करके उनके मोबाइल से उसको वायरल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आधे घंटे के अंदर हम लोगों को मैसेज आया, खालिद भाई को ही फ़ोन आया कि यार ये बंदा हमारे वार्ड का है और ऐसा ऐसा मसला है। उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे उतनी टाइम में हमारे वार्ड के उस वार्ड के कॉरपोरेटर असलम अंसारी साहब का भी मुझे कॉल आ चुका था।
तो उन्होंने बोला कि शफीक भाई ये मेरे एकदम करीबी लोग हैं और कुछ भी करके इनकी मदद करके इनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाल दो। अब कानूनी प्रोसीजर करने के लिए फिर हमको पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के नाजिम शेख साहब को और बाकी दूसरे लोगों को फ़ोन लगाए हमने, तो वहाँ पे सुल्तान शेख थे ड्यूटी के ऊपर। फिर वो आए, वहाँ पे आने के बाद इनकेस वगैरह पंचनामा भरा और भरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से जैसी बॉडी थी हमने कोशिश करके वैसे ही उनके घर वालों के तामे में दिया। तो ये हमारे शहर के मामलात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हादसे के बाद की ये पूरी डिटेल आप लोगों को हम लोग वहाँ पर बोल नहीं और बता नहीं पाए थे, तो ये सच्चाई है। पूरा इस तरीके से वो हुआ था। तो रात में 11:30-12 बजे हम लोगों ने निकाल कर फिर डेड बॉडी दी और दूसरे दिन फिर मेरी दादा से बात हुई कि गौड़ी दादा उनके घर के लोग मुझे मिल चुके हैं, मैं उनको भेजता हूँ आपके पास, आप उनका जो भी रकम है उनको हैंडवर्क कर दो। तो फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में बुलाकर हमारे पीआई साहब गुस्वर साहब है वहाँ पे ड्यूटी पे, उनके हाथ से उनके घर वाले उनके जो बच्चे हैं उनको बाकी की जितनी भी रकम थी ईमानदारी से उतनी वापस कर दी गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा मालेगांव शहर है, ये मालेगांव शहर ही है जो यहाँ पर इतना ईमानदाराना काम होता है। नहीं तो बकिया शहर में हमने देखे कि रात में अगर आप चले जाओ 6 बजे के बाद अगर कोई हादसा हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो लोग डेड बॉडी नहीं देते, डेड बॉडी के नज़दीक नहीं आने देते। लेकिन मालेगांव शहर में हर डिपार्टमेंट के अंदर बोलो, डॉक्टर बोलो, एम्बुलेंस वाले से लेके पुलिस वाला, डॉक्टर साहब, जितने भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब कोऑपरेटिव है। रात में अगर 2 बजे भी कोई हादसा हो जाए तो हमारे मालेगांव शहर में हम लोग बासानी उस लाश को इनकेस वगैरह भर के, जो भी पुलिस का पंचनामा रहता है, इनकेस रहता है, पुलिस की मदद लेके, और रात में 2 बजे भी पुलिस वाले आके इनकेस और पंचनामा कर देते। नहीं तो दूसरे शहरों में पुलिस वाले भी नहीं आते। ये चीज़ हमने देखी है, क्योंकि महाराष्ट्र के कहीं भी जैसे हादसा हो गया, हम लोग तो मालेगांव में काफ़ी इस फील्ड में है तो हम लोगों का नाम आप लोगों की ज़बान पर रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि यार अगर नासिक में कोई एक्सीडेंट हुआ तो हम लोगों को बोलते कि यार देखो वो लोग लाश नहीं दे रहे। हम लोग भी बहुत सारे जेक लगाते लेकिन कोई हैंडवर्क वगैरह नहीं करता, जो काम अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में हो जाता है। तो मैं मालेगांव के लिए आप लोगों से भी गुजारिश करूँ कि अल्लाह पाक हमारे मालेगांव शहर को हमेशा ऐसी रखे, हादसात से बचाए। और हमारे हलवाई बिरादरी की तरफ से मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इन लोगों की मदद की। और आप लोगों से हमारी अपेक्षा है कि दोबारा इनके ही घर का क्या, आप दूसरे कोई भी मामला तो आप लोग तो करते ही हैं और भी कोऑपरेट करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।